हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जूनियर 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 82 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको मोटिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे है कि तेरी किस्मत तेरे हाथों में है, ये लकीरें बस नाम की हैं, इरादे और मेहनत सही हो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। इसका तात्पर्य यह है कि आप यहाँ पे अपनी किस्मत के भरोसे ना रहें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और यहाँ पे आगे बढ़े। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपका देख लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे 6 बुक है और इसका यहाँ पे आपका दाम कितना है तो 60 रुपये है। वहीं जब इसको बेच रहे हैं तो कितना, आपके 5 बुक यहाँ पे बेच रहे हैं आप, और कितने में, तो ये 60 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया तो सीपी, और ये आपके क्या हो गए तो एसपी, यानी कि आपका क्या हो गया तो विक्रय मूल्य। तो आपका इसमें अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे बताइए कि इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 6 बुक है और यहाँ पे 5 बुक है और उतने रुपए में बेच रहा है, यानी कि आपका लाभ कितने यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका 1 बुक का क्या हो रहा है तो यहाँ पे आपका लाभ हो जा रहा है। दूसरे कंडीशन में यहाँ पे देखें तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपका कितना तो 5 बुक है, यहाँ पे आपका ये 5 बुक है और ये आपके 60 रुपये में ही यहाँ पे आपका इसका लागत मूल्य है। जब इसको बेचा जा रहा है तो यहाँ पे आपका 6 बुक आप बेच रहे हैं कितने में, तो आप 60 यहाँ पे रुपए में। तो आपका यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि लाभ हो रहा है तो हानि हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका 5 बुक 60 रुपये में यहाँ पे आपका लागत मूल्य है, और लेकिन जब बेच रहे हैं आप तो यहाँ पे 6 बुक वहीं आप 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है तो यहाँ पे आपका हानि हो रहा है, क्योंकि एक बुक आपका क्या कर रहे हैं कि अपने पास से आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है, क्योंकि 5 बुक ही आपका क्या है 60 रुपये का है और आपको 6 बुक यहाँ पे 60 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो आपका क्या होगा यहाँ पे तो हानि। क्वेश्चन यहाँ पे बनाए आपका लाभ या हानि निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि 6x ये आपके क्या है तो सीपी है, और फिर यहाँ पे आपका ये 5y क्या है तो आपका एसपी है, यानी कि जब यहाँ पे इसको लाएंगे तो इधर गुणा में रहता है तो उधर क्या होता है आपका भाग में होता है, यानी कि xy का मान हमें निकालना होगा। तो कैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा तो ये x बटे आपका y यहाँ पे, और आपका ये कितना हो जाएगा तो ये आपका 5 बटे आपका 6, यानी कि यहाँ पे आपका ये x का मान कितना हो गया तो 5 और y का आपका 6, यानी कि यहाँ पे CP आपकी कितनी हो गई तो 5, और ये यहाँ पे SP कितना हो गया तो आपका यहाँ पे 6y 6 यहाँ पे। इसके पहले भी आपको जब पढ़ाए थे तो रेशियो तो बताए थे क्या होता है कि आपका इसका मान इसका हो जाता है और जो इसका मान रहता है ये आपका इधर वाले का मान हो जाता है कि आपको समझ में आया होगा। वहीं आपका यहाँ पे अगर लाभ या हानि निकालना होगा तो क्या करते हैं, प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर यहाँ पे प्रॉफिट और बट्टे में आपका एसपी गुणे 100, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 25 पुस्तकें का क्रय मूल्य यहाँ पे 25 यहाँ पे सीपी और किसके बराबर है तो आपका ये 20 पुस्तकें के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा तो आपका यहाँ पे एसपी। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो आपका लाभ प्रतिशत यहाँ पे निकालना है कि क्या होगा। तो देखते हैं पे इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आपको 3 तरीके बताते हैं, जो तरीकों आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है तो सीपी और बटे यहाँ पे आपका एसपी, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ये आपका 20 और बटे आपका यहाँ पे 25, यानी कि आपका सीपी कितना हो गया तो 20 और एसपी आपका कितना हो गया तो यहाँ पे 25, यानी कि 20 पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है तो 5 का यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी कि आपका लागत मूल्य है 20 और आपका सेलिंग प्राइस कितना है तो 25, तो लाभ कितने का हो रहा है तो आपका 5 का यहाँ पे
प्रॉफिट प्रतिशत यहाँ पे निकालना है कि क्या होगा, तो क्या होता है आपका प्रॉफिट और सीपी गुने आपका यहाँ पे 100%, यानी कि आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 5 का, और आपका कितने में यहाँ पे, तो 20 में, क्योंकि लागत मूल्य आपका क्या है, तो 20, यानी कि आपका सीपी पर ही लाभ या आपका हानि होता है। तो यहाँ पे 20 और गुने आपका 100, यहाँ पे 100%, यानी कि 20×5 कितना, तो 100, यानी कि 25%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये आपका क्या है कि पहला यहाँ पे आपका ये टाइप क्या है, तो ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप यहाँ पे आपका क्या है कि कितना आपका सीपी है, तो ये आपका 25 सीपी है, और एसपी कितना है, तो यहाँ पे आपका ये 20 यहाँ पे दिया है। तो यहीं पे आप क्या करिए कि काट लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 चौके 20 यहाँ पे, यानी ये आपका इसका मान है और ये इसका मान आपका ये है, यानी कि सीपी आपका यहाँ पे कितना है, तो 4 है, और एसपी कितना है, तो 5 है, यानी कितने का आपका लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का, और कितने पर यहाँ पे सीपी कितना है, तो 4 है, यानी कि 1/4। तो 1/4 का यहाँ पे आप प्रतिशत में देखें तो कितना होता है, आपको जब प्रतिशत पर आए थे तो सभी का यहाँ पे प्रतिशत में आपको बताए थे, तो कितना होता है, तो आपका ये 25%। अगर आपको याद है तो आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको याद नहीं है कि 1/4 का कितना होता है, तो आप यहाँ पे 100% करके यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी और 8, और ये आपका कितना 4 5 यहाँ पे 20, यानी कि 25% यहाँ पे। तो आपको याद भी नहीं है इसका मान, तो आप ऐसे काट कर निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हो गया, तो आपका दूसरा टाइप हो गया, यहाँ पे दूसरा टाइप हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपका तीसरा टाइप है, यहाँ पे टाइप तीसरा देखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्रय वस्तुओं की आपका संख्या यहाँ पे, और माइनस आपका कितना, तो ये विक्रय यहाँ पे विक्रय वस्तुओं की यहाँ पे संख्या, और बटे में आपका क्या, तो यहाँ पे आपका तो विक्रय वस्तुओं की संख्या यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है, यानी कि यहाँ पे क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो 25 है, और यहाँ पे आपका गुना 100% भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है क्रय वस्तुओं की संख्या, तो ये 25 है यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा, तो ये 25, और फिर आपका माइनस यहाँ पे, तो माइनस, और विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो आपका यहाँ पे 20 है, 20, और फिर बट्टे में आपका क्या है, तो विक्रय वस्तुओं की संख्या, यानी कि कितना है, तो 20 है यहाँ पे, यानी कि ये 20, और गुने आपका कितना, तो 100% यहाँ पे। यानी इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना है, तो 25 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये यहाँ पे 5, और बटे में कितना है, तो आपका 20, और गुने में यहाँ पे आपका 100% यहाँ पे, यानी काटेंगे तो 20×5 कितना, तो 100 यहाँ पे, 5% है तो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा तो ये 25%। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों तरीका समझ में आया होगा। जो तरीका आपको आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है आसानी से, वो तरीका लगा के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो है कि यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका सीपी यहाँ पे कितना है, तो ये आपका 28, एसपी कितना है, तो यहाँ पे 21 है यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। पे आप आसानी से यहाँ पे आप बेसिक भी समझ चुके हैं और यहाँ पे निकालने का आप तरीका भी यहाँ पे सीख चुके हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे कितने हैं, तो 28 और यहाँ पे 21, यानी कि आपका पता ही है कि ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये एसपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका, तो 28 यहाँ पे,
और CP कितना है तो आपका 21 है, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है तो आपको 7 का यहाँ पे, और कितने में हो रहा है तो यहाँ पे 21 में, यानी कि आप यहीं पे कर दीजिए तो 7 तिरिके 21, यानी कि 1/, आपका कितना तो 3। तो आपको प्रतिशत में यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे कितने में, यहाँ पे 3 में 1 का यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी कि 1/3 का देखेंगे प्रतिशत में तो कितना मान होता है तो आपका ये 33.1/3%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे गुणे करके 100% करके आप वैसे काट के निकाल सकते हैं। यहाँ पे अभी बताए हैं आपको पहले क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे आसानी से ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 85 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा। यानी कि ये आपका ये 16 क्या है तो SP, और ये आपके 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 20 मूल्य ये क्रय मूल्य के बराबर है तो आपका कर है तो हमें प्राप्त होगा। तो देखते हैं, यहीं पे काट के छोटा कर देते हैं, यानी कि कितना 4 चौके 16 और 4 5 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे SP और बट्टे में आपका CP यहाँ पे, यानी कि कितना हो जाएगा तो ये 5 और बट्टे में कितना तो आपका 4 यहाँ पे, यानी कि CP कितना है तो 4 है और SP कितना है तो 5 है, यानी कि लाभ हो रहा है आपका कितना तो यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है, और कितने में हो रहा है तो 4 का, यानी कि 1/4 का आपको प्रतिशत में मान कितना होता है तो 25%। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर A नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं का यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा। यानी कि लागत मूल्य यह 20 CP है, और फिर यहाँ पे आपका 16 संतरों का बिक्री, यानी ये SP है, यहाँ पे 16 SP, और पूछ यहाँ पे रहा है आपका तदनुसार उन पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत होंगे। तो आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे CP और ये आपके SP, यानी कि यहाँ पे CP कितना है 16 और SP कितना है यहाँ पे तो 20। 16 का खरीदा जा रहा है और 20 में आपका क्या किया जा रहा है तो बेचा जा रहा है, यानी कितने का लाभ हो रहा है तो 4 का यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है, और कितने में तो आपको ये 16 में CP, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बट्टे में नीचे यहाँ पे काट देंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 1/4। तो यहाँ पे 4 में कितने का लाभ हो रहा है तो आपको 1 का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 25%। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे याद नहीं है तो आप गुणे 100 करके वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पे पहले जैसे बताए हैं सभी को निकाल करके वैसे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर C नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसकी हानि प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पे आपका 400 क्या है SP, और यहाँ पे आपका ये 320 क्या है तो आपका CP है। तो आपका यहाँ पे लॉस प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। तो तरीका में से आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं। अगर सूत्र से लगाएंगे तो क्या होता है तो आपका क्रय वस्तुओं की संख्या यानी कितनी है तो 320 है, और फिर विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है तो ये 400 है, और बट्टे में कितनी होती है तो आपका ये बट्टे में आपकी कितनी तो विक्रय की यहाँ पे संख्या यानी कितनी है तो 400 है। तो माइनस करेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा तो आपका ये यहाँ पे 400 और गुने में कितनी तो 100% यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तो माइनस करेंगे तो 80, और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इधर से घट रहा है आपका, यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन क्या है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, और नीचे में आपका 400 यहाँ पे, और गुने यहाँ पे 100% आपका, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, और ये आपका और ये 1 0 से आपका इसमें का 1 0 कट गया, यानी कि 4 से कितना 4 दूनी 8 है यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 20
प्रतिशत। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका 3 नंबर, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आपका हानि कितने का हो रहा है तो 20% का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप वैसे भी यहाँ पे काट के इसे छोटा करके वैसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको 3 तरीका बताए हैं, जो तरीका आपको समझ में आ रहा है वो तरीका लगाकर बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे 12 वस्तुओं के बिक्री और कह रहा है तो 15 वस्तुओं का लागत, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, और यहाँ पे बताना क्या है आपको तो लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं, सेम ही आपका क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपका लाभ प्रतिशत वहाँ पे निकाल के बता देना है। इसके पहले भी आपको बताया है जो क्वेश्चन, तो ये आप अपने से बनाइए और हमें इसका आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, यहाँ पे 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी ये CP बराबर आपका कितना है तो फिर 12 वस्तुओं के बिक्री, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा तो ये बिक्री, यानी इसमें आपसे पूछ क्या रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, तो ये क्या है CP और ये क्या है तो आपका SP, यानी कि 12 में खरीदा जा रहा है और यहाँ पे 12 आपका लागत मूल्य है, और आपका यहाँ पे बेचा कितने में जा रहा है, SP कितना है तो 15 है, यानी कि यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है तो 3 का लाभ हो रहा है, और कितने में तो 12 में, और यहाँ पे 100% हो जाएगा। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 छक 12 और ये बचे 10, यानी कि 50 यहाँ पे, फिर 2 3 6 और ये आपके कितने हो जाएंगे तो ये आपका 25 यहाँ पे, यानी कि ये 3 से ये 3 आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 25%। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर B नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो। यहाँ पे 10 वस्तु लागत मूल्य है यानी कि CP, और 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य, 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य, तो कह रहे हैं यहाँ पे तो उन वस्तुओं के बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। आपसे लाभ या हानि यहाँ पे होगा पूछ रहा है। तो देखते हैं, यानी कि ये क्या है तो आपका CP और ये आपका क्या है तो SP है, यानी कि लागत मूल्य 16 है और आपका बेचा कितना में यहाँ पे SP कितना है तो 10 है, यानी कितने का हानि हुआ है तो आपका 6 का हानि हुआ है, और कितने में तो आपका 16 में। यहाँ पे प्रतिशत 100 यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत में हमें बताना है आपका आंसर। तो कितना हो जाएगा तो ये आप 2 3 6 और 2 8 16 यहाँ पे, फिर 2 चौके 8 और ये 2 5 आपका 10 यहाँ पे, यानी कि 2 दूनी के 4 यहाँ पे, और ये आपका 25 यहाँ पे, यानी गुने करेंगे तो कितना 75/2। ऐसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो ये आपके 2 3 6 और फिर 2 7 14, बचा कितना आपका तो यहाँ पे 1 और बच्चे में आपका यहाँ पे 2, यानी कि 37.1/2, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ भी आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर D नंबर हो जाएगा, क्योंकि हानि हो रहा है तो आपका D नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आपका 25 का क्रय मूल्य और फिर आपका 20 का विक्रय मूल्य, 20 का आपका SP, तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि ये आपका CP और ये आपका क्या है तो SP है, यानी कि ये लागत मूल्य 20 है और आपका यहाँ पे SP कितना है तो 25 है, यानी कि लाभ हो रहा है आपका कितने का तो 5 का, और कितने में तो 20 में, और यहाँ पे गुने
100% आपका, क्योंकि हमें प्रतिशत में आपका लाभ या हानि बताना है। तो यहाँ पे 20×5 कितना, तो 100 यहाँ पे, यानी कि ये 25% का क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, तो आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य, आपका यहाँ पे 12 पेनों का विक्रय मूल्य यानी एसपी, और 20 पेनों का लागत मूल्य, और आपका 20 पेनों का लागत मूल्य पूछ रहे हैं, यानी कि लागत मूल्य तो आपको पता ही है क्या होता है, तो आपका सीपी होता है। तो यहाँ पे कह रहे तदनुसार लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आपसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आपका सीपी, और ये आपके क्या हो जाएंगे, तो एसपी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका सीपी कितना है और एसपी कितना है, तो यहाँ पे आपका 20, यानी कि लागत मूल्य है आपका 12 और बेचा कितने में जा रहा है, तो 20 में, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, तो आपका 8 का, और कितने में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 12 में यहाँ पे, और गुने यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो 100% यहाँ पे काटेंगे तो 2 छक 12 यहाँ पे, और ये 2 पचे 10 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, और ये आपके 25 यहाँ पे। तो 25 आठे कितना होता है, तो आपका 200%, और बट्टे में कितनी है, तो 3 है यहाँ पे। तो 3 छक 18, और फिर बचा कितना, तो 2, यहाँ 3 छक 18, यानी कि आपका फिर 2, यानी कि 66.2/3%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। यदि 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों की बिक्री मूल्य के बराबर हो, 16 मेजों का लागत मूल्य यानी एसपी, सीपी, और आपका 12 मूल्य यहाँ पे मेजों की बिक्री मूल्य 12 का यहाँ पे एसपी, तो पूछ क्या रहे, तो यहाँ पे आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, तो आपका ये एसपी, और ये क्या हो जाएंगे, तो आपके ये सीपी, यानी कि सीपी कितना है 16 है, और आपका एसपी कितना है, तो 12 है पे, और एसपी कितना है, तो 16 है, यानी कि कितने का यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है, यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, तो 4 का, और कितने में यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आपका 12, और प्रतिशत में बताना है तो 100% से यहाँ पे गुणना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 तिहाई 12, यानी कि कितना 100/3, यानी कितना हो जाता है, तो 33.1/3%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और यहाँ पे डायरेक्ट 33.1/3 कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे आपका 100/3 का यहाँ पे कितना होता है, तो आपको बताए थे कि 33.1/3 आपका जब प्रतिशत पढ़ाए थे। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पे गुना करिएगा तो 100% और यहाँ पे 3, तो काट लीजिए कितना 3 तरीके यहाँ पे 9, और फिर आपका यहाँ पे 1 बचा, फिर 10 या 3 तरीके 9, यानी कि फिर 1, यानी कि 1/3 यहाँ पे प्रतिशत। तो आप निकाल भी सकते हैं ऐसे अगर आपको याद नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।